हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे और इसको कैसे क्वालिफाई करना है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें और क्या नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं अपनी कुछ गलतियां भी इंक्लूड करूंगी, जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। लगभग लोगों के साथ ये होगा, एक स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमें क्या एक्सेप्ट करना है, क्या हमें रिजेक्ट कर देना है, तो वो इसमें बात करेंगे। सबसे पहली बात तो पढ़ने से ज़्यादा ये पता होना ज़रूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये सिंपल सी बात है, आपको कोई भी इंसान ये कहेगा, आप किसी भी टॉपर का देखेंगे कुछ भी इंटरव्यू वगैरह, तो ये चीज़ उसमें ज़रूर आती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ये मेरे अंदर भी पहले था कि हमको सब कुछ पढ़ लेना है, और ऐसा होता है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं उस टाइम पे कोई एक नॉलेजेबल इंसान अगर बैठा रहता है, वो हमसे कोई क्वेश्चन करता है और हम उसकी नॉलेज चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ नहीं बता पा रहा है, और उसमें से अगर एक आध चीज़ उसने नहीं बताई तो हम उसको स्टक हो जाते हैं, इन्हें ये भी नहीं आता है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं आती है, तो वो ज़रूरी नहीं होगा, हो सकता है उसको इसलिए ना आता हो। तो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में गलती की थी कि हर एक लाइन पढ़ना है, कुछ भी छोटे से छोटा फैक्ट मिस ना हो जाए, और वो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। उतनी देर में अगर मैं चाहती तो वो चीज़ें पढ़ लेती कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। वो कैसे पता चलेगा क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बने हैं, और मैंने ये गलती करी थी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे थे अच्छे से। सभी टॉपर्स बोलते हैं, जो क्वालिफाइड हैं वो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए, लेकिन मैंने अगर करे भी तो बस घटना चक्र से कवर कर लिए। इससे ये होता है कि बहुत सारी एक्चुअली चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो नहीं पता चलती हैं। जब हमें क्वेश्चन मिले तो ये नहीं कि बस उसका आंसर पता हो, वो टॉपिक से, उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से बनेंगे, सेम टू सेम नहीं आएगा। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा भी कमेंट आता है क्या प्रीवियस ईयर पेपर से ही सब हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही सब कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे सब कुछ होगा भी अगर आप वो टॉपिक उठाएं और उस टॉपिक को पूरा कर लें। अगर उससे जो फैक्ट बन रहा है उसको आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो वो आपको एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप एक बार इसको करके देखेंगे, मतलब बहुत बार आपने सुना होगा कि करना होता है, फिर भी इग्नोर किया होगा। ये मैंने भी किया था, उसके बाद जब किया तब क्वालिफाई हो जाता है। ये चीज़ करना है। इसके अलावा खुद को ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट नहीं समझना है। ये किस तरह के लोग होते हैं, जैसे मुझे तो थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो जाती है तो उसको शो ऑफ करना कि थोड़ी सी नॉलेज है उसको अब दिखा देते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि हमें रिपीट करने में हमें जो है ये तो हमें आता है, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब कोई बात कर रहा है, कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है तो उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। फालतू चीज़ों में नहीं करना है कि आप कुछ भी डिबेट करने बैठ जाएं, राजनीति के ऊपर करने बैठ जाएं, लेकिन अगर कोई चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसमें पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादा ये नहीं कि हमको एकदम अपने में रिजर्व रहना है, और या फिर जो थोड़ा सा ज्ञान पता है उसको ही अपने, मतलब जिसको जो थोड़ा बहुत कोई बता रहा है उसको चुप करा के पहले अपना दिखाने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये नहीं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन एग्ज़ाम में जो आ रहा है वो चीज़ें पता ही नहीं है, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हमें आइडिया नहीं है। कुछ भी चीज़ें बहुत सारी सबको पता रहती हैं, किताब सब लोग पढ़ते हैं, वही सेम बुक आपके पास भी होगी, सेम सबके पास होगी। किसी का क्वालिफाई होता है, किसी का नहीं होता है, सेम कोचिंग में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, पढ़ाई में आलस नहीं करना। आलस इस तरह से, जैसे अभी आपने सुना कि ये हमको प्रीवियस ईयर करना है, तो इसको बहुत लोग हैं कि बहुत सारी ऐसे स्ट्रेटजी वाले वीडियो देखते हैं कि कैसे क्वालिफाई करना है, लेकिन वो स्ट्रेटजी कभी फॉलो नहीं होती है। बस स्ट्रेटजी वाले वीडियो ही उनके में सबसे ऊपर दिखाते रहेंगे, लगातार स्ट्रेटजी देखते हैं और पूरा टाइम उसी में वेस्ट कर देते हैं, पूरा अपना एनर्जी भी उसी में लगा देते हैं स्ट्रेटजी वीडियो देखने में। उसको कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है से ज़्यादा अगर वो कर लें, वो चीज़ एक भी वीडियो फॉलो कर लें, एक भी चीज़ फॉलो कर लें तो ज़्यादा आसानी होती है। मैंने भी, देखिए, आलस सबको अंदर आता है, हर स्टूडेंट के लाइफ में आलस भरा हुआ है पूरा फुल, लेकिन जब पढ़ाई की बात आए वहाँ आलस मत दिखाओ। अपने डेली लाइफ में कितने भी आलसी हो, जब आपको पता है कि आपको ये चीज़ें कवर करनी है तो वो कवर करनी है, आप कहीं से भी टाइम निकाल के वो चीज़ कवर करो। रेपिटेशन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन रेपिटेशन से बोर नहीं होना है। अगर आपने एक बार कोई पेपर दिया हुआ है, जैसे बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि आप पेपर दे के आए, आंसर की मिलाने से पहली बात तो डर लगता है कि क्या इसका आंसर होगा, और दोबारा जब पेपर देना होता है, वही सेम पेपर, जैसे पीसीएस का पेपर आपने इस बार मान लीजिए क्वालिफाई नहीं किया, अगली बार देना है तो, लेकिन ये करके नहीं देखेंगे कि पेपर निकालें, उसका आंसर खोजने की कोशिश करें, तो वो थोड़ा सा डर अंदर बैठा रहता है कि ये तो मैंने गलत किया था, अब सही आंसर पता चलेगा तो कैसा लगेगा। ये फीलिंग जो होती है ये आगे वाले पेपर को भी हार्म करती है। मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको रिपीट होने से बिल्कुल बोर नहीं होना है,
एक बार पेपर दिया मतलब एक बार आपने पूरा मान लीजिए 10 साल का पेपर कर भी लिया है, उसको फिर से करना है। और यही चीज़ मतलब सिलेबस ही अगर यही है, हिस्ट्री वही है तो वही हिस्ट्री आप रिपीट करेंगे। कोई बाहर से नहीं लेके आता सिलेबस, जो ज्योग्राफी है वही ज्योग्राफी आती है, जो हिस्ट्री वही हिस्ट्री आती है, बार बार वही पढ़ना होता है। तो इसको बोर होने की तरह मत लीजिए, पढ़ना वही पड़ेगा और सिलेबस में भी वही है। अगर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति कुछ बता रहा है तो उसकी बात माननी है। बहुत सारे लोग, लेकिन तभी माननी है जब वो व्यक्ति सही में आपको लगता हो कि सही बात बताता है। आप उसको चेक भी करें कि अपना क्रॉस चेक करें, खुद भी आपके अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतनी नॉलेज होगी कि कौन सा व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा है। अगर क्वालिफाइड व्यक्ति कुछ बता रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ आपका हित सोच के अगर बता रहा है तो उसको मानना चाहिए। और अगर आप इग्नोर करते हैं तो बाद में कभी आप उसी चीज़ को मानेंगे, या फिर अब कोई ऐसे ज्ञान दे रहा है आपको तो उसको मतलब ज्ञान की तरह ही लेना है कि हम उसको ग्रहण करें। ये नहीं कि ये देखो अब क्वालिफाई हो गए, बता रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से भी नहीं करना है। हो सकता है वो आपके फ़ायदे के लिए वो दिखा रहा होगा, लेकिन उसको दिखाने दीजिए और आप उसमें से अच्छी चीज़ें ले लीजिए, बस इतना करना है। नेक्स्ट बात, अपनी कमियों को हाईलाइट करके उसे दूर करने के लिए दूसरों की मदद लेनी है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। मान लीजिए आप कई बार पेपर दे रहे हैं और कोई व्यक्ति अभी जो है कोचिंग ज्वाइन किया, उसकी में नई चीज़ें भी बताई जा रही हैं, तो उसमें से भी थोड़ा चीज़ें लेने की कोशिश करिए। क्या हुआ अगर वो तुरंत ज्वाइन कर रहा है, आपसे मतलब जूनियर है बहुत ज़्यादा, आपका मन नहीं कर रहा है उसे पूछने का, फिर भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ही सीखने को मिलेगा। तो छोटे बड़े का इसमें वो छोड़ दीजिए और खुद से मेहनत करेंगे। मेन पॉइंट यही है कि आपको अपनी ही मेहनत काम आएगी और यही एक बार मेहनत कर लेनी है, फिर समझ लीजिए कि दुनिया का मतलब एक बार क्वालिफाई हो जाएगा। जो ज्ञान सब लोग देते हैं वही ज्ञान आप भी देंगे, तो ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए। जो खराब चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं उसको दूर करिए और लोगों के साथ मिलिए जुलिए। जैसे कुछ टाइम के बाद जैसे एक समय होता है कि उसमें आप अपने आप को बंद रख सकते हैं, कुछ महीने होते हैं कि उसमें आप बंद रख के अच्छे से तैयारी करके कमरे में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ज़िंदगी भर आप सोचें कि 2-4 साल 5 साल आपके गुजर गए हैं और आप उसी कमरे में बंद हैं, तो एक बार ये भी कोशिश करिएगा कि बाहर निकल के लोगों से मिल के आप सोशलाइज थोड़ा सा होके उसके बाद फिर ट्राई करें। क्योंकि लाइफ जो है ना, एक आदमी जो है एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रह के भी चीज़ें की जा सकती हैं। कभी कभी जो है किसी के लिए ये तो हेल्पफुल रहता है कि कुछ समय के लिए अपने आप को बंद कर लो, लेकिन एक समय के बाद नहीं हेल्पफुल रहता है। तो इस बात को एक्सेप्ट किया करिए और थोड़ा सा मैं ये आपको ज्ञान हो सकता है लग रहा हो, फिर भी अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।